जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी और श्री भैरव जी महाराज आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। भैरव अष्टमी, जो परिवार, जो मनुष्य, जो स्त्री या पुरुष ऊपरी बाधा से परेशान हो, तंत्र बाधा से परेशान हो, किसी के द्वारा छोड़ी गई नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो, ऐसे सभी मनुष्यों को भैरव जयंती पर, भैरव अष्टमी पर विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। 27 नवंबर 2021 शनिवार के दिन भैरव अष्टमी आ रही है। इस दिन जो है भैरव जी की सभी रूप की पूजा की जाती है, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे बटुक भैरव हो, स्वर्णाकर्षण भैरव हो या अष्ट भैरव हो। श्री भैरव जी का को भगवान शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये क्षेत्रपाल देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो भगवान भैरव जी के जो अधिकतर नाम चलते हैं वो है अष्ट भैरव के रूप में। अष्ट भैरव का मतलब असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, उन्मुक्त भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये अष्ट भैरव बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी परिवार ने इन अष्ट भैरव की कृपा प्राप्त कर ली, उसके घर में कभी भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, जादू टोना, काला जादू, नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है और करने वाला व्यक्ति को नुकसान होने लगता है। दोनों बातें। तो हर मनुष्य को इन अष्ट भैरव की पूजा करना चाहिए। उनके भैरव जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजन अर्चन करें। हर एक जगह के स्थान के हिसाब से भैरव जी को अलग अलग चीज चढ़ाई जाती है। तो एक दिन पहले जाकर के मंदिर में पूछ करके आए कि भैरव जी को क्या क्या भोग लगाते हैं। वो भोग और पूजन हवन का सामान लेकर के वहां पे पूजन अर्चन करें और जप करें। भगवान भैरव जी जो हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि शिव जी का ही एक रूप है, तो वो भी सब प्रकार से आपको सुख दे सकते हैं, समृद्धि भी दे सकते हैं और बीमारी दुखी से भी बचा सकते हैं, कोर्ट कचहरी से आपको बचा सकते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कपाल भैरव के ऊपर। तो कपाल भैरव जी जो है, कानूनी कार्रवाई यदि कहीं चल रही हो या आपके कोई कार्य अटके हुए कोर्ट कचहरी से संबंधित, तो वो कार्य को करने का काम करते हैं। जिन मनुष्यों को सिर में दर्द ज्यादा रहता हो, जिन मनुष्यों को आए दिन सिर दर्द की गोली लेना पड़ती हो, ऐसे मनुष्यों को कपाल भैरव जी की पूजन करना चाहिए, क्योंकि सिर में दर्द होना बंद हो जाएगा। और क्रोध भैरव, यह भैरव जी जिस मनुष्य को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी, इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्रोध भैरव नाम की शक्ति का ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसे मनुष्य को क्रोध भैरव जी की पूजा करना चाहिए। अकारण क्रोध करता हो, अकारण सिर फोड़ता हो। तीसरे नंबर पे आते हैं असितांग भैरव।
इन भैरव जी की पूजा करने से कलात्मक क्षमताएं बढ़ती है। और चंड भैरव, इन भैरव जी की पूजा करने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे शत्रु हो, वह अपने आप को महसूस करता हो कि उसके बहुत सारे शत्रु है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो, तो ऐसे मनुष्य को चंड भैरव की सेवा करना चाहिए और पूजन अर्चन करना चाहिए। और बुरी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न करता है यह चंड भैरव। रूर भैरव, यह भैरव जी अच्छी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। संहार भैरव होते हैं, इनकी पूजा करने से पापों का नाश होता है। उन्मत्त भैरव, और इनकी पूजा करने से मनुष्य की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और बुराइयां समाप्त होती है। और भीषण भैरव, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन, इनके लिए भीषण भैरव की पूजन अर्चन करना चाहिए। चौकी वगैरह है घर में तो वो भी कट जाती है। इस प्रकार से इन अष्ट भैरव की पूजा करने से आपको हर प्रकार से सुरक्षा ही सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को इन अष्ट भैरव की पूजन अर्चन करना ही करना है। जो व्यक्ति पीड़ित हो, तंत्र से पीड़ित हो, ऊपरी बारह से पीड़ित हो, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता हो, चौकी बैठी हुई हो, दिमाग काम नहीं करता हो, पहले बच्चा अच्छा पढ़ता था अब पढ़ना लिखना कम कर दिया गया हो, तो उनके लिए भैरव जी का कल 27 नवंबर 2021 को भैरव जी का उतारा अवश्य करें और वहां ले जाकर के पूजन अर्चन अवश्य कराएं, ताकि और जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हो, पुलिस केस चल रहे हो, उनसे भी बचना हो तो भैरव जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि भैरव जी जो है क्षेत्रपाल देवता के रूप में जाने जाते हैं। धर्म ग्रंथ जो है हमारे पुराणों में लिखा गया है कि मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी का दिन माना जाता है और इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव जी के रूप में अवतार लिया था। इसलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं और यह 27 नवंबर 2021 शनिवार को आ रहा है। भैरव जी को तंत्र का देवता भी माना गया है। तो तंत्र शास्त्र में भी हर जगह 52 भैरव, 64 भैरव, 108 भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, दुधिया भैरव, इन सब का नाम आता है। बिना भैरव जी के तंत्र का प्रारंभ या अंत नहीं माना जा सकता। भैरव जी की कृपा प्राप्त करके आप निर्भय बन सकते हैं, सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और इनकी कृपा प्राप्त हो गई तो आप तांत्रिक अवश्य बन जाएंगे। तो भैरव जी की पूजा करने के लिए भैरव जी के मंदिर में ही जाना चाहिए और वह भी मंदिर यदि शमशान या शमशान के आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर ही रह करके पूजन अर्चन करना चाहिए ताकि आपके ऊपर उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भैरव जी को भोग अवश्य देना चाहिए। भोग का मतलब उनको भोजन प्रसादी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि भैरव जी को भोग अपनी अपनी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भोग लगता है, वह भोग उनके वहां पे अवश्य ले जाकर के रखें। जैसे कि नारियल चढ़ाना, नींबू चढ़ाना, सिगरेट लगाना, सुगंधित द्रव्य लगाना, काला कपड़ा चढ़ाना, इत्र लगाना, जन्नतुल फिरदौस इत्र लगाना, इमरती देना, मांस देना, शराब देना, चौमुखी दीपक सरसों के तेल का लगाना, उड़द के दाने का प्रयोग करना, यह सब एक साधारण बात है। यह सामान तो अवश्य चढ़ता ही चढ़ता है। इसके अलावा आप उड़द के आटे के भजिए बना करके भी उनको भेंट में दे सकते हैं।
काल भैरव जी की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करना चाहिए। और हो सके तो मनुष्य को ओम हम चम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला अवश्य जप करना चाहिए। जिस भी परिवार में तंत्र बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, काला जादू हो, नेगेटिव एनर्जी लगी हुई हो, वो कहीं ठीक कराने के लिए जा नहीं पा रहा हो, कोई जादू टोना हो गया हो, ऐसे परिवार को ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला जप करके हवन अवश्य करना चाहिए, पीली सरसों, लौंग, उड़द और जायफल से। क्योंकि यह दिन काल भैरव अष्टमी का दिन है। इस दिन सिंदूर को तेल में घोल करके चोला चढ़ाना चाहिए और जो भी मैंने भोग बताया वो सब भोग चढ़ाएं। जलेबी, इमरती विशेष तौर से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रीम बटुकाय आपदू द्वारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम इस मंत्र की भी 11 माला जप करना चाहिए। क्योंकि आपदू द्वारणा यानी आपकी आपत्तियों को दूर करने वाले श्री बटुक भैरव जी, उनकी भी आराधना करें ताकि आपके जीवन में आपत्तियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएगी। इसलिए वो भी जप करके आपको 108 आहुति अवश्य देना चाहिए। ओम काल भैरवाय नमः, ओम भय हरणम च भैरवाय नमः, ओम भ्रीम बटुकाय आपदू द्वारणा कुरकुर बटुकाय ह्रीम, ओम भ्राम काल भैरवाय नमः। इस प्रकार इन मंत्रों का जप करें, हवन करें। और यदि कोई साधक मनुष्य हमारे यहां पे आकर के भैरव जयंती के दिन अनुष्ठान करना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 7649862712 पर संपर्क कर लें। जप भी कराए जाएंगे, हवन भी कराया जाएगा, उतारा भी कराया जाएगा। श्री भैरव जी को सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है समस्या से मुक्ति के लिए। इसीलिए काल भैरव जयंती के दिन पूरे दिन भर और रात भर सरसों के तेल का दीपक 4 बत्ती वाला जलना चाहिए। और जो मनुष्य भैरव जी से विशेष प्रेम करता है, उनकी कृपा है, उन मनुष्यों को शमशान में किसी एकांत स्थान में जहां पर हवा नहीं चलती हो ज्यादा, ऐसी जगह सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक बड़ा वाला लगाएं, जो कि रात भर चलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें। यदि ये कर सकते हो तो भैरव जी की कृपा अवश्य प्राप्त हो सकती है। ओम ऐं क्लीं क्लीं ग्रूम ह्राम ह्रीं रूम सम वम आपदू द्वारणाय अजामल वदाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ये स्वर्णाकर्षण भैरव का मंत्र है। इस मंत्र की भी यदि आप भैरव जयंती के दिन से संकल्प लेकर के साधना प्रारंभ कर सकते हैं, यानी भैरव जी की साधना प्रारंभ करने का दिन भैरव अष्टमी होता है। और अपने परिवार की, अपनी आत्मा की, इस घटपिंड की रक्षा के लिए भैरव जी की साधना भैरव अष्टमी के दिन से ही प्रारंभ करें तो ज्यादा अच्छा होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा पुनः निवेदन है कि कोई भी मनुष्य जो भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, भैरव जी के बारे में विशेष साधना करना चाहता हो, भैरव जी को गहराई से जानना चाहता हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। इस कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं और अपना पुण्य को बढ़ा सकते हैं। संपर्क करने के लिए 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर अवश्य बता दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम बम भैरवाय नमः, हम हनुमते नमः।